चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मीय स्वजन, जैसा कि अभी मनोज भैया ने बताया, आज यह पतंजलि योग दर्शन जो प्रियवर मोहन भैया जी की स्मृति में जो आरंभ हो रखी है, उसका आज 65वां यह पुष्प है। तो आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने जो सामान्य रूप से एक उत्सुकता का जो विषय साधक लोग या योगी जनों में या जो योगासनों का ही अभ्यास करते हैं ऐसे लोगों में, कुछ धर्मशास्त्रों का भी अभ्यास करते हैं ऐसे लोगों में परकाया प्रवेश बड़ी उत्सुकता का और बड़ा चर्चा का विषय रहता है। उस संबंध में काफी विस्तार से जानकारी हमने देखी थी और यह संभव है ऐसा हमने कल देखने का प्रयास किया था। आज उसका आगे का सूत्र है जिसकी कल सुतोवाचक कर रखा था। 39वां सूत्र है यह। उदान जयात जल पंक कंटकादिश्व संग उत्क्रांतिश्च, ऐसा यह सूत्र कहता है। उदान जय की बात कह रहा है ना। उदान जय से जो सिद्धि प्राप्त होती है, उस सिद्धि की सिद्धि तात्पर्य यह है कि जो शक्ति प्राप्त होती है, जिस शक्ति का प्रयोग उपयोग किया जा सकता है, अन्यथा उस शक्ति का उपयोग न कर साधक और साधना भाव से आगे बढ़ सकता है। और ये जो सिद्धियां सहज रूप से शक्तियां जो जागृत होती है साधना काल में, यह मील के पत्थर है ऐसा समझकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यह भी कहा गया है कि यदि लोक संग्रहार्थ या परहित या लोक कल्याणार्थ यदि उसका उपयोग करना है तो उतना उपयोग कर सकते हैं। वैयक्तिक उसका उपयोग न कर नाम यश कीर्ति आदि के लिए तो साधना में रुकावट के रूप में वह ना बने, अंतराय के रूप में, ऐसी भी उसमें एक प्रिकॉशन के रूप में बात कही गई है। तो यदि लोक हित के लिए उपयोग करना है तो उतना भर करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा यह सिद्धियां वही सब कुछ है और वह प्राप्त हो गई, मेरे जीवन का मेरी साधना का यही उद्देश्य था, ऐसा मानकर यदि उनके पीछे लगते हैं तो फिर साधना में रुकावट भी हो जाती है। और फिर मेरे पास ये सिद्धि है, मेरे पास ये ताकत है, शक्ति है और मैंने उसका ये प्रयोग किया, मैंने इतने लोगों को फायदा पहुंचाया, ऐसा एक अहंकार का भाव भी जागृत हो सकता है। तो सामान्यतः जो योग का जो मुमुक्षु भाव है, साधक भाव है, जो कैवल्य की ओर या साधना की जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है उसकी ओर ले जाने का जो उपक्रम है, वह फिर रुक सकता है। और इसलिए सावधानियों के साथ ही इन सिद्धियों का प्रयोग करना अथवा न कर इतना समझना कि ये सिद्धियां यदि प्राप्त हो रही है, शक्ति यदि जागृत हो रही है, तो हम सही मार्ग पर है और ये ऐसा होना उसमें उसका एक स्वाभाविक फल, स्वाभाविक परिणाम है। इतना भरे समझकर आगे बढ़ना चाहिए। तो यह सूत्र क्या कह रहा है? 5 प्राणों में से उदान का यदि जय होता है, उदान पर जय प्राप्त करते हैं, तो जल पानी
कीचड़ यानी पंख जिसको कहते हैं वह, और ये कांटे कुटे जो होते हैं तो इनका संग नहीं होता है, मतलब इन पर पैर भी पड़ जाए तो भी इनका संग नहीं होगा। और इसके कारण शरीर में इतना हल्कापन आता है कि शरीर इनको स्पर्श न करता हुआ उनके ऊपर चलते हुए निकल जाता है। और साधक को, मुमुक्षु को स्वेच्छा से उत्क्रांति अर्थात उसको स्वेच्छा मरण, इच्छा मरण प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार का यह कहता है। जैसे भूसा होता है ना चावल का, चावल निकलने के बाद उसके ऊपर का जो छिलका होता है और उसका ढेर लगा हुआ है, और उसके ऊपर यदि कोई जलता हुआ अंगार या कोयला रख दे और वह जल रहा है तो क्या होता है, वह सूक्ष्म ज्योति रूप से धीरे 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 जलता रहता है ना। उसी प्रकार मन और यह पंच ज्ञानेंद्रिय, इनका उनके उनके वृत्ति रूप से एक अखंड प्रवाह चलता रहता है। जैसे वह कोयला उसमें जल रहा है, जो भूस होता है उसके ऊपर डाल दे, एकदम से भपका नहीं होगा उसका, तो धीरे 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 जलता रहता है। कुछ उसी प्रकार अपने पंच ज्ञानेंद्रिय और मन है उनका, उनके उनके जो वृत्ति रूप है उनके माध्यम से अखंड प्रवाह, मतलब उनका उनका काम चलता रहता है। तो यह जो अखंड प्रवाह है उसी को जीवन कहते हैं। जीवन क्या है? जीवन इसी को कहा गया है कि वृत्तियों का, मन का एक अंतर से एक प्रवाह अखंडत्व से चलता होता है। तो प्राण शक्ति के आश्रय से यह जीवन अखंड रूप से चलता रहता है। प्राण शक्ति होना वहाँ अवश्यंभावी है, जरूरी है। तो व्यापार भेद से इसी एक प्राण शक्ति के कुछ भेद होते हैं, इस प्राण वृत्ति के कुछ भेद होते हैं, मतलब उनका व्यवहार कैसा होता है, किस जगह पर होता है और वो किस काम में आती है, उसके अनुसार उनके भिन्न भिन्न भाग होते हैं। जैसे हम सब लोग जानते हैं मोटे तौर पर जो योगाभ्यासी है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इन सब नामों से हम उनको जानते हैं। उनके भिन्न भिन्न प्रकार है, लेकिन है तो मूलतः एक ही प्राण, जिसको मुख्य प्राण भी कहते हैं या केवल प्राण ऐसा उसको कह सकते हैं। लेकिन वो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत होता है, उसके अनुसार उसको अलग अलग नाम शरीर में दिए गए। तो उनका जो प्रत्येक घटक है ना, शरीर के जो अति सूक्ष्म घटक है, उन घटकों का मिलाकर तो शरीर बना है। या तो शरीर के सूक्ष्म सूक्ष्म घटक है या सूक्ष्म सूक्ष्म घटकों से मिलकर शरीर बना है। तो यह प्रत्येक घटक जो है शरीर का, यह प्रत्येक घटक यह सजीव है, सजीव है, क्योंकि सजीवता ही प्राण व्यापार के कारण आती है। तो यह सजीव है, मतलब प्रत्येक कोशिका, सबसे छोटा घटक कौन सा है तो कोशिका। तो यह कोशिका जीवित है, हम सब लोग जानते हैं, तभी तो यह मल्टीप्लाई होती है, तभी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 यह निरंतर होती रहती है। कुछ मरती है तो पुनः बनती है, तो लगातार यह चलता ही रहता है यह क्रम। तो उसमें सजीवता है। तो यह सारी पेशियां, यह सारे घटक सजीव है ना। यह सजीवता प्राण के व्यवहार के कारण, प्राण के व्यापार के कारण होती है। और यह जो सजीव पेशियां है या सजीव जो छोटी इकाई है, यह सर्व प्राण पानादि 5 वायु के व्यापार इनमें चलते रहते हैं। इन सभी पेशियों से मिलकर अपना शरीर बना हुआ होता है। तो यह पंच प्राणों का शरीर में विभिन्न रूप में कार्य होता है। उनको थोड़ा सा सामान्य रूप से समझ लेने का प्रयास करते हैं। तो उसमें से जो अपान है, यह उत्सर्ग वृत्ति का होता है।
उत्सर्ग वृत्ति मतलब शरीर से जो द्रव्य कृतकार्य हो जाते हैं। देखिए बात अब अपन अभी क्या समझते थे, जो जहरीले पदार्थ है, जो पदार्थ शरीर में अनावश्यक है, जो अनुपयोगी है, वह शरीर के बाहर डाले जाते हैं मल रूप में, या मल मूत्र या पसीने के रूप में बाहर डाले जाते हैं। लेकिन योग क्या कह रहा है, पतंजलि महामुनि क्या कह रहे हैं, इनका कृतकार्यत्व समाप्त हो जाता है, कृतकार्यत्व हो जाता है। मतलब इनके जीवन का, उनके जीवन का जो कार्य है वह कर्तृत्व पूर्ण हो जाता है, वह कृतकार्य हो जाते हैं। तो जीवन कार्य से, उन कार्यों से वह वियुक्त हो जाते हैं, इसलिए उनको भिन्न भिन्न मार्गों से फिर शरीर के बाहर डाला जाता है। यह कार्य अपान करता है। तो कहाँ से बाहर डाला जाता है उन चीजों को जो कृतकार्य हो गए, मतलब उनके उनके अपने व्यक्तिगत जीवन का पूर्ण उपयोग हो गया, कृतकार्यता हो गई, उनको जो करना था वो उन्होंने कर लिया। अब वो अनुपयोगी है या मृत प्राय हो गए हैं, तो वह फेफड़ों से, नासिका मार्ग से बाहर जाते हैं, वह मुख आदि के द्वारा, मतलब बलगम के द्वारा, श्वास के द्वारा, फूंक के द्वारा, उससे भी वह बाहर जाते हैं, या उत्सर्ग मार्ग से पसीने के द्वारा, जो रोम रोम है उनके द्वारा, या मल मूत्र विसर्जन, ये जो उत्सर्ग के मार्ग है उनके द्वारा, कान के द्वारा मल, नाक में से बलगम, आंखों में से कीचड़ आदि के द्वारा भी। तो ये सारे कार्य अपान के हैं। अपान जो जो छोटी छोटी इकाई कार्यरत है और उनके जीवन की कृतकार्यता हो गई, तो फिर उनको अपान या बाहर डालने का, विभिन्न मार्गों से बाहर डालने का है। उनको बाहर डालकर, क्योंकि वो मल के रूप में हो जाते हैं, तो उनको बाहर डालकर शरीर को सुरक्षित रखने का कार्य यह अपान करता है। अभी तक अपन अपान क्या समझ रहे थे, केवल मल मूत्र विसर्जन कर रहा है और टांगों की तरफ, पैरों की तरफ चलने वलने का जो काम करता है वह अपान है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, तो इनको बाहर डालकर उनसे जहरीले पदार्थ उत्पन्न ना हो और शहर में जहर ना, शरीर में जहर ना फैले, यह शरीर को सुरक्षित रखने के उपाय के रूप में भी अपान, यह जो प्राण का एक भाग है वह कार्यरत रहता है, यह उसका कार्य है। फिर शरीर के पोषण के लिए अन्न पानी आदि की जो आवश्यकता रहती है वह हम मुख से लेते हैं, और सारे पेशियों को, जितनी कोशिकाएं हैं, पेशियां हैं, मसल्स आदि, ग्रुप ऑफ मसल्स, सभी अवयव, उनको पहुंचाने का कार्य अधोवृत्ति से मल विसर्जन द्वार तक पहुंचाने का जो कार्य है वह प्राण का है। अभी अपन क्या समझ रहे थे, चक्षु श्रोत्रे मुख नासिकाभ्याम, लेकिन मुख से जो अन्न पानी वायु आदि जो लेते हैं, उसके द्वारा इस अन्न को पचा पुचा कर शरीर में जहाँ जहाँ जितनी मात्रा में जैसा जैसा आवश्यक है, वो पूरा जहाँ तक मल द्वार विसर्जन वगैरह होता है वहां तक पहुंचाने का जो कार्य है वह सारा कार्य प्राण करता है। यह प्राण के द्वारा यह कार्य होता है। तो प्राण के कार्य के कारण अन्न पानी आदि नीचे नीचे जाता जाता शरीर के आवश्यक जो भाग है उसमें से वह शरीर के लिए शोष लेता है, शरीर के लिए जो उपयोगी है वह अवशोषित कर लेता है, और शरीर के भिन्न अवयवों को जो पोषक है उस रस को रस धातु में रूपांतरित कर, उनका रासायनिक रूपांतरण कर वह शरीर के विभिन्न अवयवों को वह प्रदान करता है, भेजता है। यह प्रक्रिया करते समय उसमें उष्णता और तेज भी निर्माण होता है, उष्णता और तेज भी निर्माण होता है। जब यह प्राण उसके कार्य से अन्न
और जल आदि नीचे नीचे भेजकर सारे अवयवों को पहुंचाया जाता है। तो धीरे धीरे नीचे जाते जाते शरीर के लिए जो आवश्यक है वह भाग शोषित कर लेता है पाचक इंद्रिय हमारे, और शरीर के लिए सहायक उपयोगी भिन्न भिन्न अवयवों के लिए पोषक वह जो रहता है वह लेते समय शरीर का में वह अच्छे से रूपांतरित हो जाए और शरीर में उष्णता जो उत्पन्न करे और तेज निर्माण करने का कार्य यह समान का कार्य है। तो पहले हमने देखा अपान का कार्य, फिर हमने देखा प्राण का कार्य, फिर हमने देखा समान। तो समान का मुख्य कार्य क्या है? तो उष्णता उत्पन्न करना और तेज उत्पन्न करना, और शरीर को जो छोटी छोटी इकाई है उसको जो उपयोगी द्रव्य है वह रस धातु में रूपांतरित कर उन तक पहुंचाना और उनका जीवन बचाना, यह कार्य समान का है। फिर कभी कभी आकस्मिक कारणों से शरीर में उत्पन्न होने वाली या शरीर में जो घुस जाते हैं ऐसे जो विजातीय द्रव्य है उनको एक झटके से बाहर फेंकने का काम ये उदान करता है। जैसे गले में कुछ आगे खराश आ गई या कोई बाहर की या धूल रगड़ गई, मैं क्या करता हूँ ऐसा करके क्या कर रहे, अंदर से हम ऐसी वायु प्रेषित कर रहे कि जिससे वह खराश या आदि जो जंतुओं के कारण जीवों के कारण होती है उनको बाहर डालते। या छींक आती है तो क्या होता है, फेफड़ों की सारी वायु एकदम से नाक से बाहर डालते हैं ताकि नाक में जो कुछ घुसा हुआ होता है या जलकण ज्यादा है या बाहर की वायु शीतल हो गई या अति उष्ण हो गई, सहन नहीं हो रही, तो छींक के रूप में हम एकदम से बाहर डालते हैं। तो ये जो छींक है, ये जो खराश है, ये विजातीय द्रव्यों के कारण जो होती है उसको एक झटके से बाहर फेंक देना, यह कार्य उदान का होता है। उदान यह कार्य करता है। अथवा पेट में जहरीले पदार्थ चले जाते हैं तो कभी कभी हो जाता है ना, भोजन में विषैले पदार्थ तो उल्टी होती है, कड़वा पदार्थ ज्यादा खा लिया, सहन नहीं हो रहा है, उल्टी हो जाएगी। तो या फिर डॉक्टर्स भी इवन कभी कभी कोई जहर खा लेता है या पी लेता है तो फिर उनको और पानी पिलाकर या कोई द्रव्य पिलाकर उनको उल्टी करवाते हैं, वमन। यह सारा उदान के कारण घटित होता है। तो यह उदान है। इस प्रकार यह चार विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। फिर शरीर में सभी घटकों को जो व्याप्त करके रखता है और उनके जो नियोजित कार्य है वह उनकी तरफ से यथा योग्य रूप से करा लेता है, चलाता है। हृदय का कार्य ठीक से करे, मस्तिष्क अपना कार्य ठीक से करे और सारी यंत्रणाएं ठीक ठाक अपना काम करे, उसका जो दायित्व है वह है व्यान का। व्यान यह इस कार्य को अंजाम देता है। इस प्रकार अपान, प्राण, समान, उदान और व्यान यह शरीर के माध्यम से भिन्न भिन्न स्थानों पर और भिन्न भिन्न दायित्वों का निर्वाह शरीर में करते हैं। यह सब प्राण शक्ति प्रत्येक घटक में है, तब भी शरीर के सब मिलाकर जो सामुदायिक व्यापार विशेष रूप से चलते हैं उस आधार पर यह जो 5 प्रकार के जो प्राण शक्ति है उनके मोटे मोटे स्थान निश्चित कर सकते हैं। यह तो उनके क्या कार्य है यह बताए गए। अब इनके स्थान कौन से है, तो पंच प्राण के जो स्थान है शरीर में वह मोटे मोटे बताए गए हैं। उनको भी थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि उदान जय की बात हो रही है तो फिर वह उदान जय कैसे प्राप्त करना इसकी जानकारी देखेंगे। 5 प्राण शक्ति की जो स्थान है वह सामान्यत्व से इस प्रकार बताए गए। हृदय से नासिकाग्र तक प्राण का स्थान होता है। हृदय से मोटा मोटा जो है, वैसे प्राण अन्न और पानी को नीचे नीचे पहुंचाने का, मल द्वार तक पहुंचाने का काम करता है,
लेकिन सामान्य रूप से उसका जो स्थान है वही कहाँ उपस्थित है, ऐसा यदि कोई कहेंगे तो हृदय से नासिकाग्र तक, मतलब नाक के छोर तक यह प्राण का स्थान माना गया है। शरीर का जो जीवन व्यापार है उससे वियुक्त हुए जो द्रव्य रक्त के साथ वो फेफड़ों में आते हैं, यहाँ से वह अपने अंदर शोष कर वह नाक के द्वारा प्रश्वास रूप से वह बाहर वायु के द्वारा बाहर भेजने का कार्य मुख्य रूप से यह प्राण का कार्य है। इसीलिए प्राणायाम करते समय हम अपनी श्वसन यंत्रणा का उपयोग अधिक करते हैं। जैसे प्राणायाम कहेंगे तुरंत हम श्वास पर, लेकिन केवल श्वास चलाना यह मुख्य प्राण का काम नहीं है, उसमें से एक भाग है। लेकिन उसमें से जो छोटा भाग है, 5 प्रकार के जो प्राण, उसमें से जो प्राण है उसका प्रमुख रूप से यह कार्य है कि फेफड़ों से लेकर नाक के छोर तक या हृदय से लेकर नाक के छोर तक, तो अशुद्ध जो भी तत्व है उनको वायु के रूप में प्रश्वास के द्वारा बाहर डालने का कार्य यह प्राण करता है प्राधान्य से, है ना। बाकी अन्य भी काम वह करता ही है। फिर शरीर में आवश्यक जो अन्न पान आदि है वह मुख से लेकर अन्न नलिका से पूरे आगे अन्नाशय में भेजकर वह मल विसर्जन द्वार तक पहुंचाने का, नीचे नीचे पहुंचाने का जो कार्य है वह अपान के द्वारा होता है। तो अन्न पान का रूपांतर शरीर के आवश्यक जो होता है वह रस आदि का अन्नाशय, यकृत यानी लिवर या प्लीहा, स्वादुपिंड यानी पैंक्रियाज आदि जो अवयव है उनको समान द्वारा चलाया जाता है। समान वहां पर उन अवयवों में रूपांतरित होकर उनके द्वारा रासायनिक क्रिया होती है और यह कार्य चलते हैं। और वहां पर उष्णता और तेज इनका विशेष रूप से प्रादुर्भाव होता है, उत्पन्न होते हैं। और हृदय के नीचे नाभि के आसपास उसका स्थान समान का माना गया है। तो प्राण श्वसन के द्वारा जो अनावश्यक द्रव्य है, कर्बोदीय प्राणित कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह शरीर के बाहर डालने का कार्य, और समान के द्वारा उसका नाभि स्थान, नाभि के इर्द गिर्द वह रहता है और वहां उष्णता उत्पन्न करना या तेज उत्पन्न करना, यह कार्य समान का होता है। आकस्मिक कभी कभी एक्सीडेंटली या आवश्यक है, बिल्कुल अभी बिल्कुल कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो जो तैयार रहता है और उसमें शरीर में जो विजातीय द्रव्य उत्पन्न होते, चीखाना, खांसना या आंखों से आंसू निकलना, इस रूप में जो काम करता है वह उदान है। वह आंखों से अश्रु के रूप में भी बाहर डालता है तो कीचड़ आता है, नाक से छींक आती है, गले से एकदम से खांसी आती है, यह सारे उदान के कार्य है। तो गला, नाक, कपाल, आंखें, यह सारे उदान के प्रमुख रूप से कार्य स्थल है और इन स्थानों पर उदान इनको व्याप्त करके रहता है और यह सारे नियोजित कार्य उनसे होते हैं। और फिर सारे शरीर को जो व्याप्त करके रहता है और यह सारे उसके विभिन्न अवयवों के, अंगों के, विभिन्न सिस्टम्स के ये जो सारे कार्य चलते हैं, मतलब हृदय की धड़कन, कान से सुनना, स्पर्श ज्ञान, मस्तिष्क से सोचना आदि आदि जो सारे कार्य है, यह ज्ञान के द्वारा वह सारे शरीर में सब जगह पर फैला हुआ है, तो ज्ञान के द्वारा होता है। तो पंच प्राणों की कार्य यहाँ पर जानबूझकर इसलिए बताए गए कि उनके द्वारा विशेष ज्ञान होने के लिए उनके स्थान, उनकी व्यवस्था के अनुरूप उनके जो स्थान है वह पता होने चाहिए।
तभी उनके अनुरोध से, उनके स्थान का पता होने से फिर उनको संयम किया जा सकता है उन पर। तो ऐसा संयम करने की योग्यता उनका स्थान मालूम होने से ही हो सकती है। इसलिए यह बताएं, हम में से अधिकतर लोगों को पूर्व से ही यह मालूम है, फिर एक बार जरा धूल रखकर कभी कभी झाड़ लेनी जरूरी रहती है, और इस दृष्टि से हमने यह थोड़ा सा विस्तार से देखा। इसमें से जो उदान है, इस उदान पर संयम करने से उदान जय होता है। उदान पर संयम हम देख चुके हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इस उदान पर संयम करने से उदान जय होता है। तो इस उदान का स्वरूप और उसका कार्य, इसका पूर्ण रूप से ज्ञान होना और उसके कार्य पर अपने इच्छा के अनुसार नियंत्रण चलाने की योग्यता आना, बढ़ाना, इसको उदान जय ऐसा कहते हैं। तो ये जो उदान के कार्य है, उन कार्यों को ध्यान में रखकर उदान पर यदि हम संयम करते हैं तो उससे उदान जय होता है। ऐसा उदान जय होने से ऊर्ध्व गति आती है, क्योंकि उदान की गति जो है वह ऊर्ध्व है, वह बाहर डालता है। जैसा नाक से बाहर, गले से बाहर, अश्रु बाहर, कपाल से बाहर, कीचड़ बाहर, कान से बाहर, यह सारे उदान के कार्य है। तो उदान क्या है? ऊर्ध्व गति वाला है, बाहर फेंकने वाला है। तो ऊर्ध्व गति होने के कारण शरीर को जितना आवश्यक है उतना उठाकर उसको रखना आने लगता है। जब उदान जय होता है तो शरीर को थोड़ा सा उठाकर रख सकता है। ऐसे योगी को जब कहीं भी पानी पर चलना होता है या पार करना होता है, मान लो कोई तालाब, कोई नदी पार करनी है और जल है, तो वह इतना हल्का हो जाएगा और उदान जय के कारण वह ऊर्ध्व गति होने से वह पानी पर से चलता जाएगा, चलकर जा सकता है, पार कर सकता है। वह कंट यानी कीचड़, पंक यह पार कर सकता है। वह कांटे आदि यह भी पार कर सकता है। यदि उसको ऐसा प्रसंग आता है तो वह उदान के सहायता से अपने शरीर को ऊर्ध्व गति देकर थोड़ा सा ऊपर उठाकर हल्का कर वो उनके ऊपर से चलकर उनको पार कर सकता है। तो उनका संग ही नहीं होगा, उनका जोड़े नहीं बैठेगा, उनसे स्पर्श ही नहीं होगा और वह ऊपर ही ऊपर से चला जाएगा। इस प्रकार यह उदान जैसे होता है। उसी प्रकार प्राण प्रयाण के समय, मतलब प्राण जब शरीर को छोड़ते हैं अर्थात मृत्यु समय में, तो योगी की उत्क्रांति होती है, तो वह स्वेच्छा से मरण स्वीकार कर सकता है और मरण के दौरान उसका उदान जागृत होकर वह ऊर्ध्व गति है उसकी, तो शरीर को छोड़कर वह मोक्ष मार्ग की ओर वह योगी बढ़ सकता है, वह साधक बढ़ सकता है। इस प्रकार उदान जय से यह सिद्धियां प्राप्त होती है, ऐसा कहा गया है। इसी प्रकार समान जय से भी कुछ सिद्धियां प्राप्त होती है, वह अगले सूत्र में 40वें सूत्र में बताइए। समान जयात प्रज्वलनम, समान जय से प्रज्वलनम ऐसा कहा है। समान का जय होने से कायाग्नि प्रज्वलित होता है, ऐसा इस 40वें सूत्र में बताते हैं। थोड़ा ही है, अभी देख लेते हैं। अभी जैसा बताया कि समान का जो स्थान है वह शरीर के मध्य भाग में, इसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं, उस चक्र पर मुख्य रूप से मतलब उदरीय जो स्थान है नाभि के इर्द गिर्द आसपास, वह समान का स्थान माना गया है। उस पर यदि संयम करते हैं तो उसका जय होता है। और जब जय उसका होता है तो योगी के या योगाभ्यासी के, साधक के यदि इच्छा हुई तो वह अपना कायाग्नि प्रज्वलित कर सकता है। तो क्या है कायाग्नि? तो
समान के योग से अन्न का रूपांतरण शरीरोपयोगी रस, रक्त आदि में होता है ना। यह रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक क्रिया लगातार घटित होती रहती है, तो उसका कारण तो समान है। तो समान पर यदि संयम करते हैं तो यह जो उष्णता है, यह उष्णता शरीर में खूब बढ़ाई जा सकती है। ये संयम करते हैं तो संयम के कारण यह जो रासायनिक प्रक्रिया जो शरीर में घटित होती है, अन्न पानी आदि पचाने के लिए और शरीर में विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने के लिए, तो यह उष्णता खूब बढ़ाई जा सकती है। वो विशिष्ट मर्यादा तक उसको बढ़ाकर जब उसकी ऐसी बढ़ोतरी होती है तो वह तेज रूप में रूपांतरित होना, यह उसका परिणाम होता है। वह तेज रूप में रूपांतरित होती है। तो जैसे अग्नि में लोहे का गोला डाला और वह तपने लगा, तो क्या होता है? पहले तो वह तपता है और फिर जब तपते 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 क्या होता है? वो लाल भड़क होता है। जैसे अग्नि का रंग है, वैसा ही उस लोहे के गोले का भी रंग हो जाता है। मतलब लोहे का गोला उस अग्नि का रंग ही धारण कर लेता है। ऐसा ही जब समान जय होता है तो योगी के अंदर वह कायाग्नि उसको इतना बढ़ाना आता है, उसकी शक्तियां इतनी विकसित हो जाती है, समान जय होता है कि उसके शरीर से साक्षात अग्नि निकलने लगता है। साक्षात अग्नि निकलने लगता है। और इसके उदाहरण है, एक तो पुराणों में आता है, कपिल मुनि ने अपने शरीर में अग्नि निर्माण किया था और अपने शरीर से वह अग्नि उन्होंने बाहर डालकर सगर के पुत्रों को जला दिया था। ऐसा पुराणों में वर्णन आया हुआ है। और 11वीं शताब्दी में संत ज्ञानेश्वर जी का जन्म हुआ और उनका कार्यकाल रहा बहुत अल्प काल में ही, 23वें वर्ष में ही तो उन्होंने अपना शरीर समाधिस्थ होकर त्याग दिया था। लेकिन एक समय एक प्रसंग ऐसा आया कि समाज ने बहुत अत्याचार किए और उनको खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं देते थे और बहुत उनके स्थिति खराब कर डाली थी। ऐसे में उन्होंने अपने शरीर की अपनी कायाग्नि इतनी प्रज्वलित की थी और उनकी जो छोटी बहन थी मुक्ताबाई, उन्होंने रोटियां जैसे टिक्कर होते हैं ना, ऐसे बनाकर वो ऐसे बैठकर खड़े हुए मतलब रहे और उनके पीठ पर वह टिक्कर वह रोटियां मोटी मोटी वह सेकी गई। उन्होंने अपने योग से, योग के प्रताप से समान जय उन्होंने जो प्राप्त किया था उससे अपनी कायाग्नि प्रज्वलित करी और वह रोटियां उन्होंने भुनी या सेकी। ऐसे दो उदाहरण अभी मतलब अपने यहाँ शास्त्रों में या साहित्य में आए हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि समान पराजय होने से कायाग्नि प्रज्वलित हो सकता है। और इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। हम कश्मीर में जाते थे, स्वामी अखंडानंद जी का स्वामी अशोकानंद जी का आश्रम, नागडंडी आश्रम, जो उन्होंने विवेकानंद केंद्र को दिया, वहां पर उनके कुछ फोटो लगे हुए हैं। उनकी जहाँ समाधि है उस स्थान पर जो रूम सा बना हुआ है, वहाँ उनके कुछ फोटो है। सुधाकर जी ने भी कहा था कि वे जब वहां पर गए थे उन्होंने देखे थे और उनका अशोकानंद जी का स्मरण उन्होंने भी किया था। तो मैं तो वहां पर एक बार तो एक योग इंस्ट्रक्टर कोर्स दिल्ली के टीचर्स को ले जाकर किया था, एक बार एक साधना शिविर था, क्या कहते हैं स्पिरिचुअल रिट्रीट, आध्यात्मिक साधना शिविर, वह कंडक्ट करने के लिए वहां पर गया था। हाँ, एक बार तो 6-7 दिन रहना पड़ा, एक बार तो हम लगभग 1 महीना वहां पर रहे। तो वो फोटो देखने में आते थे, वो कहीं पर पेड़ के नीचे वह साधना कर रहे हैं, ध्यान में है और बर्फ गिर रही है ऊपर से। वो फोटो है प्रत्यक्ष, वो पेंटिंग नहीं है, फोटो है। बर्फ गिर रही है, बर्फ उनके शरीर पर गिर रही है और वह बर्फ पिघल जा रही है और उसकी भाप बन रही है और भाप की लहरियां उनके शरीर से उठती हुई उस फोटो में कैच की गई है। और वहां पर आते थे
अशोक रैना जी आते थे, श्री प्रेमनाथ जी भट्ट आते थे। ये दो एक नाम तो मुझे आते, एक संजय क्या नाम होता था उनका, संजय जी, वो आते थे। ये दो तीन लोग मतलब नाम अभी स्मृति में है कि वे लोग वहाँ की समिति के बहुत क्रियाशील कार्यकर्ता थे। तो वे लोगों तो प्रत्यक्ष स्वामी जी को मिले हुए थे, स्वामी जी के शिष्य ही थे ये लोग। तो इन लोगों ने तो प्रत्यक्ष साक्षात स्वामी जी को देखा था। तो क्या हो रहा था, वो बर्फ उनके शरीर पर गिर रहा और बर्फ का पानी होकर वह बाष्पीभूत हो रहा है। तो जब तक कायाग्नि नहीं होगा तब तक यह संभव ही नहीं है। तो यह तो अभी अभी की बात है, यह तो बहुत अभी थोड़े पहले की, मतलब उस बात को मान लीजिए 25 30 35 साल 40 साल हो गए होंगे ज्यादा से ज्यादा। मतलब हमें भी 20 25 साल पहले तो मैं ही गया हूँ, उसके 10 15 साल पहले विवेकानंद केंद्र को मिला होगा। मतलब मुझे लगता है मैं 88 में वगैरह गया होगा, क्योंकि उसके बाद ही फिर आतंकवादी गतिविधियां शुरू हुई थी। तो लास्ट कैंप मुझे लगता है 88 में हुआ था। तो 88 ये 20 और वो 12 32 वर्ष तो मुझे ही जाकर हुए। तो उसके पहले की 10 एक साल पहले की वह बात हुई होगी, या 15 साल पहले की होगी। तो मान लो 50 साल, तब भी प्रत्यक्ष उनको मिले हुए देखे हुए लोग आज भी जीवित है। तो ऐसा हो सकता है। तो यह कायाग्नि समान जया प्रज्वलम, समान जय होने से कायाग्नि जागृत हो सकता है, ऐसा यह सूत्र है। और फिर 41वां सूत्र है, श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमा दिव्यम श्रोत्रम। श्रोत्रेंद्रिय और आकाश, इनका जो संबंध है उस पर संयम करने से योगी को दिव्य श्रोत्रेंद्रियों का लाभ होता है, ऐसा यह 41वां सूत्र है। मुझे लगता है इन सभी सूत्रों का बहुत डिटेल में अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, वाचन अभी यहाँ पर, लेकिन मोटा मोटा थोड़ा सा समझ कर, क्योंकि 4-6 जो सिद्धियां हैं हमने काफी डिटेल में उनको देखी। इससे एक बात का विश्वास होना चाहिए कि ऐसी सिद्धियां निश्चित रूप से होती होगी। और क्योंकि हम साधना क्षेत्र में हैं, क्योंकि हम सारे योगाभ्यासी हैं, तो इन बातों पर विश्वास रखने से भले ही वह सिद्धियां हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हुई हो, लेकिन कुछ कुछ चीजें छोटी छोटी ही क्यों न हो, कुछ कुछ हमारे अंदर उत्पन्न हुई है। तो हमारा विश्वास वृद्धिंगत हो और हम योगाभ्यासी और परिपक्वता से इस क्षेत्र में ठहरे, इस क्षेत्र में आगे प्रयास करें। इस दृष्टि से इनका उपयोग हो सकता है। इतना कहकर आज यही समाप्त करते हैं प्रार्थना के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। 2-4 मिनट के लिए थोड़ा सा आंखें बंद रखकर बैठ जाते हैं। रिलैक्स कर, बिल्कुल शांत शांत चित्त से यह शांत बैठने की ललक, यह शांत बैठने की इच्छा, यह शांत बैठने का प्रयास, यह शांत बैठने के लिए कुछ समय निकालना
और लगभग पिछले 2-2.5 महीने से प्रतिदिन निकालना, यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह कोई सामान्य चीज नहीं है। यह हम सब लोगों में उत्पन्न हुई है। इसको भी सिद्ध रूप में ही हमने लेना चाहिए। योगो योगात् प्रवर्तते, योग ही योग में प्रवर्तन करता है, प्रवर्तित करता है।